कभी कभी इतिहास किसी किताब में नहीं बल्कि किसी डायरी के पुराने पन्ने में छुपा होता है। ना तारीख होती है, ना लिखने वाले का नाम, बस एक स्वाद होता है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। उसी इतिहास और मुगलों की देन है आज की खास मिठाई शाही टुकड़ा। और कहा जाता है कि ये मिठाई पहले बलाई से बनती थी। बलाई मतलब कि मलाई की मोटी मोटी परतें, उनको लिया जाता था और एक के ऊपर एक परत को रख कर के उसको धीमी आंच पे तला जाता था, जिसकी वजह से ऊपर वाली जो परत है वो सुनहरे कलर में हो जाती थी, क्रंची हो जाती थी और अंदर से वो नरम बनी रहती थी। और उसके बाद उसको मेवे से, रबड़ी से, गुलाब से सजाया जाता था। शायद यही था वो टुकड़ा जो सचमुच शाही कहलाया। पर वक्त हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है, क्योंकि वक्त तो बदलता ही रहता है। यहाँ पर भी वक्त बदला और रसोई में आई ब्रेड। कहते हैं अंग्रेज़ों की ब्रेड पुडिंग ने मुग़ल मिठास को एक नया रास्ता दिखाया। ब्रेड के टुकड़े, रबड़ी और मेवे तीनों ने मिलकर एक नई कहानी रची। शायद इसे ही कहते हैं स्वाद का एवोल्यूशन। इसी स्वाद के परिवर्तन को आज हम बनाने वाले हैं द मिसिंग फ्लेवर की किचन में। तो चलिए मेरे साथ। ये रेसिपी देखने में और सुनने में आसान लग सकती है, पर हर स्टेप में छुपा है सैकड़ों सालों का हुनर और खूब सारे राज। तो चलिए वो सारे राज हम इस रेसिपी में खोलते हैं। आपको वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करना है, कोई आटा ब्रेड या ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉर्नर्स कट करने बहुत ज़रूरी हैं। फिर इसके लिए वैसे तो शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है तलने के लिए, लेकिन आजकल इतना महंगा है कि मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप चाहे तो रिफाइंड तेल में ही आप 1 चम्मच भर के देसी घी का डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इस ब्रेड को सेकना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको 3 हिस्से दिखा रही हूँ, जहाँ पे 3 पार्ट्स में आपकी ब्रेड जो है तली जा सकती है। पहला है जहाँ पे आपने ब्रेड को ज़रूरत से ज़्यादा तल दिया है, पहला आपके सामने है। दूसरा है मीडियम, ये वाली चलेगी, लेकिन कोशिश कीजिए जो तीसरी वाली मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि एकदम परफेक्ट होती है शाही टुकड़ा के लिए, एकदम लाइट गोल्डन कलर में ये तलनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपके शाही टुकड़े का फ्लेवर खिल कर के आएगा। ओवर फ्राई आप कर देंगे तो स्वाद उतना बढ़िया नहीं आएगा, और ये एकदम समझी हुई जांची गई बात है। ठीक है, तो अब इसको तल करके हम लोग किसी छलनी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी तेल सब निकल जाए। फिर हम एक हैवी पैन लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे चीनी, थोड़ा सा पानी ताकि हमारी चीनी जले ना, थोड़ा सा केसर और 1 से 2 छोटी इलायची। इसको हम लोग थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे, चीनी ताकि मिल जाए और थोड़ा सा एक तार वाली चाशनी जैसा बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये शीरा जो है हमारे दूध में और रबड़ी में इस्तेमाल आने वाला है। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, जैसे कि ब्रेड्स को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। ड्राइड फ्रूट्स में यहाँ पे मैंने पिस्ता को थोड़ा सा ब्लांच करने के बाद छिलका उतार के इसको बारीक काट लिया है। बादाम को बारीक काट लिया है। केवड़ा वाटर लिया, आप चाहे तो रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर लिया है थोड़ा सा, और हमारा जो शीरा बना था, जो चाशनी बनी थी, उसको एक तरफ रख लिया है। अब यहाँ पर मैं एक स्टील की परात ले रही हूँ, क्योंकि शाही टुकड़ा हमेशा बड़ी परात में बनाया जाता है। अगर आपने कभी जामा मस्जिद में जाकर के शाही टुकड़ा खाया हो तो वहाँ पे एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी परातों में ये रखा होता है, और जब भी कोई कस्टमर लेने आता है तो उसमें से एक टुकड़ा काट के वो कस्टमर को दे देते हैं। कभी भी शाही टुकड़ा किसी पैन में या कढ़ाई में बनाने के बाद अलग डिश में शिफ्ट नहीं किया जाता है। और मेरी ये परात जो है इंडक्शन प्लेट में बहुत अच्छे से काम कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये काम करेगी कि नहीं करेगी, तो मैंने अपनी परात को इंडक्शन प्लेट में रखा, थोड़ा सा दूध डाला जिसमें कि हमारी ब्रेड्स डिप हो जाएं, और उसी के अंदर जो हमने शीरा बनाया था, तो चाशनी बनाई थी, वो डाल दी, और उसको एकदम स्लो फ्लेम पर साइड से दूध को ले करके हम ऊपर की तरफ डालते जाएंगे, क्योंकि ये जो ब्रेड है बहुत अच्छे से डबल साइज़ में हो जानी चाहिए। ठीक है, और वैसे ऑथेंटिकली जो ब्रेड यूज़ की जाती है वो पूरा का पूरा लोफ लिया जाता है और उसको मोटी मोटी स्लाइसेस में कट किया जाता है। हमारे
ब्रेड की जो पतली स्लाइसेस होती है वो वाली ब्रेड नहीं होती है। तो इसीलिए इसको अच्छे से हम लोग एकदम स्लो फ्लेम पर ऊपर दूध डाल करके इसको पकने देंगे। ठीक है, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि दूध जो है सूखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा जो दूध है वो ब्रेड्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब लगे कि दूध सूख गया है तो हम इंडक्शन प्लेट को बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों कह रही थी कि किसी भी खुली परात में ये काम किया जाता है, किसी छोटी से पैन में या कढ़ाई में नहीं किया जाता है, क्योंकि ब्रेड्स ने दूध बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत अच्छे से फूल गई हैं। अब इस स्टेज पर आप ब्रेड को निकाल करके दूसरी डिश में रख ही नहीं पाएंगे। तो जब हम दूसरी डिश में इस रेसिपी को बनाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उस केस में हम लोग इतना ज़्यादा दूध एब्जॉर्ब नहीं करा पाते हैं। और जबकि ऑथेंटिकली यही तरीका है कि ब्रेड्स को दूध के अंदर बहुत अच्छे से डूबना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो एकदम फूल करके डबल ट्रिपल हो जाए और बस एकदम मुंह में जाते ही मलाई जैसे घुल जाए। तो ये तरीका एकदम परफेक्ट और ऑथेंटिक है। वहीं दूसरी तरफ मैंने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लेकर के उसको काढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब हम रबड़ी बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे शाही टुकड़ा के ऊपर डाली जाएगी। और रबड़ी के लिए आप जानते हैं कि दूध को पहले एकदम हाई फ्लेम पर उबालेंगे और जैसे जैसे वो कढ़ता जाएगा उसको आप धीमी आंच पर या सामने खड़े होकर के हिलाते रहेंगे, क्योंकि अगर आपने दूध को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तले से लग जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये सही तरीका है शाही टुकड़ा बनाने का, क्योंकि वो कॉर्नफ्लावर डाल के और कस्टर्ड डाल के ये सब करके वो मज़ा नहीं आ पाएगा जो आप ढूंढ रहे हैं असली शाही टुकड़ा में। तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। जैसे ही दूध गाढ़ा होना शुरू हुआ, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शीरा डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा शीरा हमने पहले वाले दूध में डाला जिसमें हमने ब्रेड्स को सोक किया था। थोड़ा शीरा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। टेस्ट के हिसाब से आप अपना मीठा चेक कर सकते हैं। और जब दूध गाढ़ा हो गया तो थोड़ा सा केवड़ा वाटर, सिर्फ 2 बूंद मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इतना 2 बूंद काफ़ी है अच्छे फ्लेवर के लिए। और जब दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा, इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, तो हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ये जो दूध है अभी रखे रखे भी गाढ़ा होगा। तो हमारी रबड़ी जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तब हम इसको ऊपर डालना शुरू करेंगे। आज के ज़मानों की रसोई में आपको बलाई की परतें तली हुई तो नहीं मिलेंगी, लेकिन उस ज़माने की रेसिपी के बाद ये आज के ज़माने की सबसे ऑथेंटिक रेसिपी है शाही टुकड़ा की। और साथ में कुछ दिनों में राखी का त्यौहार भी आने वाला है, तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि हर त्यौहार सिर्फ रस्में नहीं लाता, वो साथ लाता है यादें, रिश्ते और मिठास। ये शाही टुकड़ा सिर्फ एक रेसिपी नहीं, ये एक सफ़र है जो मुग़लों की रसोई से शुरू होकर आज की रसोई तक पहुंचा है। एक मिठाई जो इतिहास से आई और हर रक्षाबंधन में अपनेपन की मिठास छोड़ जाती है। यही है द मिसिंग फ्लेवर। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगले शुक्रवार ठीक 1 बजे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।